हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी फरमाइश पे। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि जब हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपने जगह जगह पे सुना होगा। आजकल तो फेसबुक पे और भी सोशल मीडिया पे जगह जगह पे जो है मतलब कि एड्स आते रहते हैं कि ये पैटर्न है वो पैटर्न है। तो पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको पता होता है कि एक टेक्निकल चार्ट होता है। तो चार्ट में क्या होता है कि टाइम टाइम पर एक पैटर्न बनता रहता है, ठीक है। तो वो पैटर्न के बिहाफ पे फिर ट्रेड लिया जाता है और कभी सक्सेस मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, स्टॉप लॉस रखा जाता है। तो ट्रेडिंग एक इसी तरीके से होती है। तो ये बहुत ही पुराने मतलब टाइम से जो है पैटर्न्स चलते आ रहे हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन से चार्ट पे तो देखना पड़ता है हमको। तो जैसे सबको पता ही है कि कई तरीके के पैटर्न होते हैं। डबल टॉप होते हैं, हेड एंड शोल्डर होते हैं, राइजिंग वेज होता है। इसके अलावा डबल बॉटम, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज और बुलिस रेक्टेंगल है, बुलिस पेनेंट है। तो भरमार है, मतलब अगर आप बात करोगे तो भरमार पैटर्न्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या निफ्टी 18,800 18,900 भागने के लिए तैयार है। तो ये मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग जो है शेयर मार्केट को गैम्बलिंग और मतलब वो लोग कैसीनो या बोले मतलब प्रेडिक्शन के उस तरीके से लेते हैं। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही एजुकेटिव मतलब ये चीज़ है। मतलब अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो एजम्पशन हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हम फ्यूचर क्या होगा मतलब उसका के लिए एक एजम्पशन कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। मतलब मन में ये सोच लिया कि अब आगे वो होगा और हम ट्रेड ले रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी के चार्ट पर अगर आप निफ्टी के जो डेली चार्ट पर आप देखोगे तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, यानी कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जिसमें आप देखोगे कि बड़ा सा हेड बना हुआ है और ऐसे दो शोल्डर बने हुए हैं। ऐसा लगेगा आपको कि कोई आदमी उल्टा लेटा हुआ है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है। और जब भी इसके नेक का ब्रेकआउट आता है ना, तो जब भी इसके नेक का ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद में उसमें तेज़ी बनती है, उसका एक टारगेट होता है। ये तो हम सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो एजम्पशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्या इसके पीछे का लॉजिक है। क्योंकि विदाउट लॉजिक अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर हम स्टडी करके कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वो पास या फेल होना एक अलग बात होती है। बट विदाउट एजुकेटिव, विदाउट मतलब लर्निंग अगर हम कोई स्टेप लेते हैं तो वो गलत होता है। तो सीधा हम चलते हैं चार्ट पर और वहाँ समझने की ज़्यादा कोशिश करते हैं डिटेल पे। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट पर, जो कि मैं आपको बता दूँ डेली चार्ट होता है। डेली चार्ट को अगर लोग जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते हैं तो जो भी एक कैंडल हम देख रहे हैं वो दिन भर का जो ट्रेडिंग सेशन होता है सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 बजे तक, वो दर्शाती है। अब रेड क्यों है, ग्रीन क्यों है, मुझे लगता है कि ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पे देखिए कि जो निफ्टी का जो हमारा चार्ट है उसमें मैं आपके लिए अगर मार्क कर दूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप यहाँ से यहाँ देख पाएंगे, यहाँ से अब यहाँ इस लाइन को देखिए, फिर यहाँ से यहाँ इस लाइन को देखिए, यहाँ से यहाँ इस लाइन को ऐसे देखिए और यहाँ से आप एक लाइन यहाँ पे देखो, ठीक है। तो कुल मिला के जब आप इसे देख रहे हो तो आपको बहुत क्लियरली मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब आपके इसके लिए मैं एक बार यहाँ से सारी लाइंस को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। या अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ कि आप देखो कि यहाँ से गया, फिर यहाँ पे एक अभी शोल्डर बना, उसके बाद बहुत नीचे डीप आकर के यहाँ पे नेक बना और फिर यहाँ पे आके फिर से एक शोल्डर बना। तो अगर मैं आपको इसको लाइन चार्ट पे ले जाके दिखाऊं तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए लाइन चार्ट पे जब हम इसको देख रहे हैं तो कितना क्लियर दिख रहा है कि बड़ा सा हेड है और दो शोल्डर है। और यही पैटर्न का अगर हम इसमें भी देखें, आप देखिए इसमें आपको ये रहा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, मैं बड़ा कर देता हूँ, देखिए ये रहा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाइए वापस इस पर, तो मैं आपके इसके लिए ये करता हूँ
जो नेक है ना, जो नेक है, उन दोनों को जोड़ देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कितना क्लीन एंड क्लियर वाला ब्रेकआउट है। ठीक है, हम वापस से इसमें चलते हैं, कैंडल स्टिक इसमें देखते हैं, आपको ज़्यादा और समझ में आएगा। तो आप देखिए कितना अच्छा मतलब जो है समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट हुआ था 27 अप्रैल को। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ब्रेकआउट 27 अप्रैल को ही आ गया था, फिर फॉलो बाइंग आ रही है। अब हम देखें कि ये कहाँ तक जा सकता है, कैसे जा सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब हम इसको निकालते हैं कि अगर हम नीचे से देखें इसको, ठीक है, कि करीब करीब 16,850 से मोटा मोटी अगर हम इसको देखें 17,860, तो कुल मिलाकर एक मोटा मोटी 1000 पॉइंट का रैली हमको यहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो कि वापस से अगर हम देखें 17,850 में लेके ये आ जा रहा है 18,850 के लगभग आ रहा है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि निफ्टी जो है ना, अपने जो मतलब जहाँ से इसने ब्रेकडाउन लिया था, मतलब अपने जो लाइफ टाइम हाई जो है, मतलब वहाँ से जो इसने ब्रेकडाउन लिया था, लगभग अब ये वहाँ तक जाने को तैयार है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा मतलब हमको यहाँ पे पता चल रहा है। यही तो स्टडी होता है यहाँ पे, कि हमको यहाँ से पता चल जाता है कि अभी यहाँ से कितना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सीधी लाइन बनेगी यहाँ तक पहुँचेगी, हो सकता है कि 2-3 कैंडल सीधी जाए फिर नीचे आ जाए, या यहाँ से भी नीचे आ जाए, फिर कुछ नीचे जा करके वापस से ऊपर जाए, क्योंकि अब ट्रेंड में हायर हाइज हायर लोज तो ऐसा बनते रहेंगे। लेकिन यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि निफ्टी जो है लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के पास जाने के लिए तैयार। हो सकता है ये 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने में आ जाए, लेकिन बिल्कुल अब हमको यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव जो है यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे संकेत, क्योंकि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो कि होता है मतलब इतना जल्दी जो है मतलब ये बेकार नहीं जाता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ पे स्टडी करना चाहिए और यहाँ पे समझना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि मतलब आप जो है मतलब निफ्टी जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्टॉक्स भी भागेंगे और आप भी उसमें पैसे कमाएं। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ऐसा ही होता है कि हम जो बुक्स पे जिस तरीके के स्ट्रक्चर देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, वो चार्ट्स पे बनता है, लेकिन हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम लोगों को मतलब कहीं ना कहीं मतलब उसका नहीं मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीज़ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ऐसे वीडियोस मैं और भी बनाते रहूँगा ताकि आपको अच्छा लगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।